Hello pirates, welcome to our channel Bank Nifty Zones. गुड इवनिंग। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। टुडे इज 11th of November 2020 and time is 10:30 p.m. दी सेशन नंबर 29। आज हम देखने जा रहे हैं कि रिटेलर्स एंड होलसेलर्स का व्यू कैसे मिसमैच हो रहा है या क्या हो सकता है जिससे मार्केट नेक्स्ट लेवल ऊपर है मार्केट का या नीचे है। ऑल्सो जैसे सबको पता है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस तरह हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। प्रीवियस सेशन में क्या हुआ, करंट एलिमेंट का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशंस कैसे आने वाले हैं और ट्रेडर्स अगर ट्रेड्स ले रहे तो कैसे ले सकते थे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पेशेंस जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स, और इससे मैं बार बार रिमाइंडर देना चाहूँगा इससे कि टाइम फ्रेम EMA RSI M1 M2 MZR S1 S2 SZR P1 P2 PZR और डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स and then Fibonacci. These are the elements using which we are creating our position in market. और अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट अपोजिट में है तो हम हमारा पोजीशन नहीं बना सकते हैं। हमें सारे एलिमेंट्स अलाइन, उनका जो परफेक्ट सेटअप है उसमें अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, अभी चार्ट्स पे जाते हैं, चार्ट्स पे क्या चल रहा है। दिस इज निफ्टी 50। ओके, वन मोमेंट। बताना भूल गया मैं, एक मिनट। ओके, सो निफ्टी में क्या चल रहा है, जाते हैं प्राइमरी पे। तो लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट सेशन 4th of संजय सर, अभी हुआ था 7th में हुआ है। 7th इज 5 यहाँ संजय पे। सर, दिस इज 6th एंड 9th, तो हम यहाँ पे थे। और जो हमारा प्राइमरी रेंज है, हम प्राइमरी रेंज के बाउंड्री पे थे। तो यहाँ तक का हमने स्कोप देखा था, 6th of November है, और ये एक रेंज बनता है नेक्स्ट वाला जो लेवल है। संजय सर, अभी फिलहाल जो निफ्टी चल रहा है इस प्राइमरी रेंज में चल रहा है, और प्राइमरी पे प्राइमरी ऐसे दो प्राइमरी का लेवल बैंक निफ्टी में चल रहा है, तो निफ्टी में भी वैसे ही सिमिलर कुछ पैटर्न रहेगा। ऐसा अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हमें एक यहाँ हेलो पे एक रेंज जो संजय भाई, है, इसको मैं चेक करता हूँ एक मिनट, क्या रेंज है ये, मोमेंट। नो, हेलो।
अभी चार्ट विजिबल है? सॉरी सॉरी, थैंक यू विशाल जी। ओके, तो हम हैं अभी निफ्टी पे, एंड निफ्टी का जो प्राइमरी रेंज है, तो निफ्टी का प्राइमरी रेंज तो ये है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्राइमरी रेंज के बाहर हमें जब भी थ्रो किया गया, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी करेक्शन होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइमरी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से हो रहा है, और ये अगर लो पकड़ेंगे तो हम यहाँ तक सेफ है। और इसके बाद जो ये 6 का तो सेशन यहाँ पे खत्म हो गया, 9th का सेशन इसके ऊपर से शुरू हो गया। जैसे इसके ऊपर से शुरू हो गया तो हमें नेक्स्ट वाला लो ढूंढना है। तो नेक्स्ट वाला लो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो हमें ये स्विच करना पड़ेगा इधर दिस मोमेंट, और यहाँ पे बाहर स्विच करना पड़ेगा जो ये वाला रेंज है जहां से इसने बाहर थ्रो किया है। तो अभी हम फिलहाल जिस रेंज पे है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये हमारा प्राइमरी रेंज है, यहाँ पे कोई जोन वोन कुछ क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी का ब्रेक मिला है। और सेकेंडरी का ब्रेक मिलने के बाद निफ्टी का एक मूव आया जो स्ट्रॉन्ग मूव होता है। यहाँ पे भी सेकेंडरी ब्रेक होने के बाद वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में, जैसे दिस इज आवर सेकेंडरी रेंज, यही है ना सेकेंडरी रेंज, यस। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी रेंज ब्रेक हुई है और बहुत टाइम साइडवेज थी सेकेंडरी रेंज, वन टू, और अभी थर्ड अटेम्प्ट पे आ गए हम लोग, थर्ड पे आ गए, 3x तक आ गए हैं। यहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखोगे नॉर्मली वेटिंग इतना होता है, ये है, यहाँ पे वेटिंग ज़्यादा हो गया है। तो इसका एक ब्रेक जो मिला है हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये 3x तक चला गया है। और इसी को अगर और अलग तरीके से देखना है तो यहाँ पे एक जो रेंज बनी थी, जो रेंज में आइडेंटिफाई करने जा रहा था, दिस एंड दिस, ये दोनों सेम है क्या? ये अगर रेंज है, ये सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम, this is also same, and it has spent time. Now we are here. Okay. यहाँ से एक शुरुआत दिख रही है, फ्रॉम दिस लो यहाँ तक एक रेंज बन रही है। और फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, ये एक रेंज है, टू प्राइमरी की जो रेंज है। क्यों देख रहे हैं आज हम टू प्राइमरी की रेंज में? बैंक निफ्टी पे जब आ जाऊंगा ना, तब इसका एक रीज़न, एक वैलिड रीज़न देता हूँ। निफ्टी पे मैंने इतना मैपिंग नहीं किया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट बैंक निफ्टी का हिस्ट्री हम जान सकते हैं आराम से। ओके, सो जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म बुलिश वाला व्यू हमारा बन सकता था, लॉन्ग टर्म बुलिश वाला व्यू वो यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है, और
प्राइस एक्शन वैसे दिख रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया, फिर भागना शुरू कर दिया है प्राइस ने, और बुल मार्केट यहाँ पे शुरू हो गया है ऐसा बोलते हैं। इसको ब्रेक भी किया है, जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया है, तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये थोड़ा तो करेक्ट होगा, क्यों और कैसे होगा ये हमें बैंक निफ्टी में पता चलेगा। फिलहाल हमारा जो निफ्टी का एनालिसिस है वो बोल रहा है कि इसका जो ब्रेक मिला है हमें, इस रेंज में चेंजेस भी आ सकते हैं। रेंज बड़ा हुआ है कि नहीं वो हमें चेक करना है। अगर रेंज बड़ा हुआ है तो कितने से बड़ा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ये सब हम बैंक निफ्टी पे करेंगे। निफ्टी पे मैं जो मैपिंग है मैं उसी हिसाब से बताते जा रहा हूँ। ये निफ्टी का रेंज था एंड दिस इज द ब्रेक, इसको ब्रेक किया और ये फिलहाल प्राइस चल रहा है, इसीलिए प्राइस विदाउट नेक्स्ट जोन यहाँ पे भाग रहा है सिर्फ। और यहाँ पे एक हमने एक अपीयरेंस देखा जोन का, वो अपीयरेंस एक हॉल्ट है जहाँ पे ये 2x का एक टारगेट है, मतलब 2x का रेंज यहाँ पे लिमिट हो रहा है। ये जो 2x का रेंज है यहाँ पे लिमिट हो रहा है। साथ में जो हमारा प्राइमरी मूव था, एक प्राइमरी भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। जो हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी इज दिस, ये हमारा प्राइमरी है। ओके, ये यहाँ पे एक फिनिश हो रहा है, जो भी प्राइमरी है इस लेवल तक फिनिश हो रहा है। मतलब अगर कल मार्केट खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से खुलेगा और नीचे आने की संभावना है। ओके, अगेन निफ्टी लीड, निफ्टी ने भी कैसे बोल सकता हूँ, निफ्टी ट्रेंड करेगा या निफ्टी साइडवेज जाएगा, ये इस जोन पे डिपेंड करता है, जो जोन यहाँ पे बनेगा। बैंक निफ्टी में जो चल रहा है वो हम जब देखेंगे तब निफ्टी को हम कंपेयर करेंगे बाद में पीछे आके। बट फिलहाल निफ्टी का कंपैरिजन में हमें इतना ही पता चल रहा है कि ये साइडवेज था और बहुत टाइम साइडवेज में स्पेंड किया, तो यहाँ पे 2x टारगेट से दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, सो यहाँ पे थर्ड एक्स भी आया है, और जब कभी भी थर्ड एक्स आता है तो उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वैनिश होगा। एलिमेंट्स ऑलरेडी आर अलाइंड और सुपर बुलिश एलिमेंट्स अलाइनमेंट है, यहाँ पे भी बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश है। 5 मिनट्स में देखते क्या है। 5 मिनट्स में एक बाउंस बैक लिया गया था और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद, बहुत टाइम के बाद स्ट्रेंथ फिर से यहाँ पे टच करने के लिए आया है। तो यहाँ पे स्नेकी मूव आ सकता है, यहाँ पे स्नेकी मूवमेंट आ सकता है, जैसे ये वाला स्नेकी मूवमेंट मैं बोल रहा हूँ, ऐसा एक स्नेकी मूवमेंट निफ्टी में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई हैव नॉट चेक्ड ग्लोबल मार्केट, उधर क्या चल रहा है उसको भी हम देखेंगे बाद में, बट मेजरली उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमारा मार्केट डिसकनेक्टेड मोड में चलता है, तो कभी कभी वहां पे मूवमेंट रहेगी लेकिन हमारे मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो ओवरऑल निफ्टी देखने जाएंगे तो बुलिश है अभी भी, और ये बुलिश में एक सेकेंडरी का अपीयरेंस आ सकता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी माइनर्स सब कुछ बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि अभी बुलिश व्यू लिमिट हो सकता है प्राइमरी बाउंड्री या टू, जो दो प्राइमरी साथ में आते हैं उनकी बाउंड्री तक। और अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकता था तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे सेकेंडरी को तोड़ा है और सेकेंडरी के बाद प्राइस स्ट्रेट चल रही है 3x तक, बीच में एक होल्ड भी लिया है, बट ये पोजिशनल हो सकता है क्योंकि ये 3 तारीख से चल रहा है पूरा मूव, उसके बाद जोन वोन कुछ बना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया गया है। ओके, सेम बैंक निफ्टी के साथ भी हुआ है। मैं स्विच करता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को पहले पोस्टमार्टम करते, बैंक निफ्टी के साथ क्या क्या हुआ है।
आज आई एम नॉट श्योर कि ये अपना सेशन कितना टाइम चलेगा, क्योंकि 40 मिनट्स मेरा एक जीरो इसका जूम का एक बिल का कुछ इशू है। तो अगर ये सेशन क्लोज हुआ बीच में आफ्टर 40 मिनट्स तो मैं फिर से रिकनेक्ट करूंगा। चार्ट पे जाता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड आई कैन एक्सप्लेन द एंटायर पिक्चर। तो इसको फास्ट कवर करूँ या इन डेप्थ कवर करूँ, ये आप बोल सकते हो। तो इसको बताने में ही 15-20 मिनट्स आराम से चला जाएगा और एक्सप्लेन करने में थोड़ा और एडिशनल टाइम। सो शाला एक्सप्लेन और डायरेक्टली अभी का जो सिनारियो चल रहा है उस पर जंप कर दूं। It would be better if you can explain. Okay, thank you for the permission. या तो जब यहाँ पे निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो मूव चल रहा था वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर पैटर्न से चल रहा था, जो पर्टिकुलर रेंज से चल रहा था, और वो रेंज मूव होते जा रहा था ऊपर ऊपर और ऊपर मूव होते जा रहा था। कहाँ पे जा रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। और वी वेर एट नवंबर, क्या था वो, सितंबर 9, सितंबर 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 2019 कहाँ पे है, अक्टूबर सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर 9, यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि ये इसमें एक फॉल आने वाला है। और क्यों फॉल आने वाला है, प्रीवियस सेशंस जैसे एडवांस होते जा रहे थे उसको देख के ऐसे लग रहा था कि ये बो एंड एरो थियरी जो है हमारा, बो एंड एरो थियरी से ये चल रहा है पूरा। और जब बो एंड एरो थियरी से मैक्सिमम जब वो स्ट्रेच हो जाती है प्राइस, उसके बाद वो जब एरो छूटेगा, एरो ऐसे छूटेगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो जिस साइड से भी ब्रेक होगा 99% पॉसिबिलिटी नीचे थी, क्योंकि अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे ये होवर कर रहा था स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ऊपर नीचे हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होने की संभावना है, यहाँ पे ये दिख रहा था हमें। ओके, और हम डेली रेंज पे है तो डेली एक बड़े रेंज पे चलता है, और इसको मैं अगर शिफ्ट करते जाऊंगा तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां से ये ब्रेक हुआ था, और ब्रेक होते होते एक लेवल इसने बनाया था, तो ये शिफ्ट होते जा रहा था। और ये रेंज बहुत टाइम से चल रहा है, ये रेंज शिफ्ट होते जा रहा था, और इस मोमेंट पे एक बार इसने लो को टच कर लिया, मतलब 8 अक्टूबर। और यहाँ पे आने के बाद हमें थोड़ा सा लगा अरे ये अभी जो ब्रेक करने जा रहा है ये टूटेगा, कि बहुत तगड़ा टूटेगा, 8,000 टू 10,000 पॉइंट टूटेगा ऐसे, नॉट अबाउट 16,000, लेकिन इतना तो टूटेगा। फिर उसने और एक एडवांस स्टेप लिया, और एक एडवांस स्टेप लिया, और जब दो इक्वल हाइज बने, मतलब इसको अगर हम क्लियरली देखेंगे, दो इक्वल हाई बनने के बाद उनका डिस्टेंस, दोनों का चलने का डिस्टेंस इतना नैरो हो गया, मतलब ये हाई से लेके ये हाई तक, और लो के बीच का डिस्टेंस जब नैरो हो गया, तब हमें समझ में आया। इसको एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन चार्ट बनाता हूँ पहले। यस, सो
तो इसका रेंज है ये, और ये रेंज ब्रेक हुआ है। तो जो मोमेंट है ब्रेकिंग का वो शायद ये मोमेंट है, और उसके बाद ये फॉल आया था एंड इट फेल डाउन टिल दिस पॉइंट। मतलब अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ तक ये फॉल हुआ है, एंड दिस वाज आवर सपोज टारगेट। दैट मोमेंट इतना बड़ा टारगेट देखना इज बिट रिस्की, क्योंकि इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ये सिर्फ फॉल देख के डर सकते हैं। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट ये 16,000 पॉइंट्स नीचे गिरेगा, बट ये तो पक्का था कि 8,000 पॉइंट्स है। अगर हम इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे तो ये अराउंड ये कितने हैं, दिस इज 5,000 पॉइंट्स। तो ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स हैं, तो 3 स्टेप्स में 15,000 प्लस पॉइंट्स ये जा रहा है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का फॉल तो एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ये पॉइंट है। और कब एक्सपेक्ट किया था, इस मोमेंट पे फेब या जो भी है 32,000, मतलब ये सीतारमन कैंडल है। सीतारमन कैंडल के बाद यहाँ से 3,200 पॉइंट्स का मूव आ जाएगा और फिर ये ब्रेकडाउन होगा, ऐसे एनालाइज किया गया था। लेकिन यहाँ से जो शार्प फॉल है वो हम पकड़ नहीं पाए, ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट हमें पता चल गया। इसके बाद ये और एक बार शिफ्ट हो रहा है, ये भी शिफ्ट हो रहा है खुद, ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है फिर से। तो ये रेंज भी रिस्की है जो ऊपर से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वापस शिफ्ट होगा तो क्रैश होगा या नहीं होगा वो हमें देखना है। बट अभी जो ये रेंज चल रहा था, दिस इज डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं। उसके बाद हमारा प्राइमरी शुरू हो गया है, मतलब ये बॉटम बन गया। ये बॉटम के बाद यहाँ पे कभी भी एक रिस्क था कि यहाँ से कुछ फॉल आया तो ये बॉटम तक आ सकता है, लेकिन मार्केट ने ये सस्टेन किया है और इस मूवमेंट के बाद बैंक निफ्टी सेफ हो गया है। अभी जब तक ये लेवल, मतलब 24,300 कुछ तो है, ये लेवल जब तक तोड़ता नहीं है ना बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी सेफ है और लॉन्ग टर्म बुलिश हो सकता है। इस चीज को दूसरी तरीके से जब देखा जाता है, ये तो 2x टारगेट अचीव हो गया, लेकिन दूसरी तरीके से अगर देखने जाएंगे तो ये फॉल लॉन्ग टर्म शॉर्ट जो बिल्ड हुए हैं वीकली बेसिस पे, ये मैं जाता हूँ वीक पे, अभी हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। ये पार्ट हटा देता हूं। सॉरी, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये क्रूशियल लेवल है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, इसके बाद जब आया था ये मूवमेंट पे आया था लास्ट टाइम का, किसी को भी वीडियो पता रहेगा, हमने बोला था कि ये अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो नीचे का सिनारियो तो भूल जाओ, मार्केट इसके ऊपर इतना भागेगा कि हमको यहाँ तक पहुंचना है। और वो कंफर्म है, वो पहुंचेगा ही मार्केट, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ऊपर जाने के लिए बना है, इंडेक्स नीचे जाने के लिए नहीं बना है, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये तो बैड पैच था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट रिकमेंड टू एनीवन, बट आफ्टर दिस मोमेंट कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक रिटेस्टिंग टाइम आ जाएगा, आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट की भी किया गया है, ये जो लेवल है जो 24,300 या 400 के ऊपर है, यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड भी हैं। तो इसको हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं जो मार्केट को लेके जाएगा 49,500 बैंक निफ्टी को। तो बैंकों में आप इन्वेस्ट करना है तो बैंक्स में इन्वेस्ट करो, आपको अगर किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, या ETF में इंडेक्स करो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, ठीक है। ये यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अभी इसके आगे ये जो मूव है इसको पकड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत ही बड़ा मूव हो गया, अभी इसको पकड़ेंगे कैसे, इसके लिए ये वाला चीज बनाया है। अगर उस चीज का हम पोस्टमार्टम करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट का, आराम से देखिए,
कोई घाई नहीं है, ये 2 PZR रेंज है। मतलब हम जो आर्ली बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं उसके 2 टाइम्स का रेंज है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे है अभी। तो वो रेंज यहाँ पे जब बना था तो इसका ब्रेक एक्सपेक्टेड है, वो ब्रेक फर्स्ट, इसीलिए प्राइस यहाँ से घुमा है। तो ये 1x था इसका, फिर ये 2x था। अभी हम ये 2 दिन पहले शायद हमने लेवल बोला है ये कि यहाँ तक जाएगा पहले फिर रुकेगा। और वो कैसे रुकेगा, ऐसा रुका तो थोड़ा डेंजर है। तो ये यहाँ तक तो रुकना चाहिए, ऐसा मैं पकड़ के चल रहा हूँ, कल का कल दिखेगा हमें। लेकिन अगर कोई चीज ब्रेक देती है तो वो 2x तक तो डेफिनेटली जाती है। इसका एविडेंस है कैसा शार्प दिया है मुंह, और क्यों दिया है, क्योंकि 2 PZR से चला है वो। और हम आज क्यों डिस्कस करें, पहले क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि हम इस रेंज पे ढूंढ रहे थे। जब हमारे टारगेट्स एक प्राइमरी के बाहर के निकलने लगे, 2 प्राइमरी के निकलने लगे, तो हमें ये रेंज प्लॉट करना जरूरी लगा। और जब हमने प्लॉट किया तो हमें ये एविडेंस मिला है। तो अगर 2 PZR का ब्रेक होगा तो हम यहाँ तक भी पहुंच सकते, 3x रहेगा। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंचे तो शार्प फॉल यहाँ तक आने वाला 200% गारंटेड है। यहाँ तक हम अगर सीधे सीधे पहुंच गए ना तो शार्प फॉल यहाँ तक तो आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए शार्प मूवमेंट नहीं आया तो यहाँ पे प्राइस को सस्टेन करना जरूरी। ये क्या है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो 2 PZR है, उसके बाद एच आर्ली चार्ट पे हम जो प्राइमरी रेंज देखते हैं वो वाला रेंज है। वो पहले यहाँ से हमने देखा था साइडवेज मार्केट, वो क्या रेंज है वो साइड बाय साइड में दिखाता हूँ। इसको हम पोस्टमार्टम करते टुकड़े टुकड़े में देखते हैं अभी। आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग बोर्ड। यस, ये जो रेंज है यहाँ पे बहुत टाइम साइडवेज में था बैंक निफ्टी। यहाँ पे हमें डराया कि ये फॉल अगर हो गया तो डेफिनेटली, अगर फॉल हो गया तो ये नीचे जाएगा। और 16,000 टारगेट क्लियर भी दिख रहा है। 16,000 ये जो हमारा बॉटम है यहाँ तक दिख रहा है। तो यहाँ से हमने वो सोचना, हम एक सेशन के लिए रुके थे, उसके बाद हम सोच सकते थे, लेकिन हमने हिंट दिया था यहाँ पे कि ये नीचे आ सकता है। फॉर्चुनेटली ये नीचे नहीं आया एंड बैंक निफ्टी क्रैश नहीं हुआ। लेकिन इस मोमेंट से जब ये यहाँ तक गया, वो क्यों गया, ये रीजन था। 1x तक चला गया, 1x से रिवर्स हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाना था लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया। जब कभी भी ऐसा होता है, ओके, यहाँ से 1x से रिवर्स होता है, यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली नीचे आना जरूरी है। बट यहाँ पे बहुत पैसा डाल के प्लान को चेंज किया गया और ये फॉल रुकाया गया। मतलब यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ कि अगर उनको निकलना है तो एक शार्प मूव की जरूरत है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो मूव अभी हम देख रहे हैं। तो वो मूव क्या था, इसका 1x हो गया, 2x हो गया, और अभी हम 3x की तरफ है। तो थोड़ा सा ध्यान से प्लॉट करता हूं मैं। हाँ, ये जो नीचे आया था ना, ये शिफ्टिंग है इसका। इस पॉइंट को शिफ्टिंग पकड़ते हैं। दिस इज 1x, दिस इज 2x, एंड दिस इज 3x। थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्राइमरी रेंज फिट नहीं हो पा रही है अभी भी।
ये हमारी रेंज थी, देन इट गॉट शिफ्टेड डाउन बाय दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नीचे का पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब ऊपर का हम देखेंगे। ये जो शार्प मूव आया है, इसके क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट तो ये था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, मूव यहाँ से शुरू होने वाला था और यहाँ से ऊपर जाने वाला था, लेकिन अगर सबको पता चला तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, इसीलिए सबको फंसाया गया, डबल इन्वेस्टमेंट करके नीचे लाया गया और फिर यहाँ से जो मूव की शुरुआत हुई, एंड नाउ वी आर स्टक एट दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट बनता है। और अराउंड 29,000 का जो लेवल बना है वो लेवल मैंने यहाँ पे दे दिया था। वो कैसे कंसिडर हुआ, यहाँ पे कहीं तो पॉइंट्स कनेक्ट करके ये यस, तो यहाँ पे पॉइंट्स कनेक्ट करके यहाँ पे हमको रुकना है। तो अराउंड 28,800 यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉप लिया है, और इसको थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे तो हमें एक ऊपर का लेवल भी मिल जाएगा 29,023 जो बोला है। आज अगर आप आज का हाई देखोगे, डेफिनेटली वो कल हाई रहेगा नहीं रहेगा वो कल की बात है, लेकिन आज जो हाई बना है 29,028, यहाँ पे देखो 29,028, और हम लोगों ने बोला कि 29,023 तक तो जाएगा ही, जब प्राइस यहाँ पे था कहीं तो। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चली गई है प्राइस, विदाउट एनी जोन चली गई है। विदाउट एनी जोन क्यों? क्योंकि प्राइमरी का ब्रेक है, तो प्राइमरी का ब्रेक प्राइमरी के हिसाब से चलेगा। उसको सपोर्ट भी किया है, किसने सपोर्ट किया है? वो जो एरिया है वो ये वाला एरिया है जो मैंने एक्सप्लेन किया। ये पीजेड था, वन प्राइमरी जोन रेंज या प्राइमरी जोन रेंज, ये शिफ्ट हो गई नीचे और इसका ब्रेक 3x करके इधर तक आ गया। अभी इसके अंदर सेकेंडरी भी है, मतलब ये साथ में सेकेंडरी को लेके भी टूटा है। दिस इज सेकेंडरी जोन रेंज, और कितना वेटिंग है देखो यहाँ पे 1 2 3 इतना वेटिंग है। तो ये भी अगर टूटेगा तो इसको भी ऊपर जाना जरूरी है, इसका खुद का एक प्रेशर रहेगा यहाँ पे। जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और जितना 2x के ऊपर जाएगा उतना उसकी फॉल होने की संभावना है। तो यहाँ पे अभी इसका 3x आ गया है प्राइमरी का, तो फॉल हो सकता है। उसका फॉल रोकने की ताकत सिर्फ ये जो 2PZR है ना, इसमें है। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से ऊपर ही जाना है तो इधर जाके तो फॉल आना ही है, इसके आगे किसी का टारगेट बचता नहीं। तो मैक्सिमम टारगेट 33,300 हो रहा है, ऊपर नीचे रहेगा 100-200 पॉइंट्स, क्योंकि बहुत दूर का सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए। और ये 1x 2x 3x ये सबको पता है कैसे होता है। ये सेकेंडरी है, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज 2PZR डेली बेसिस के जो जोन है। तो इन सारों के टारगेट आप यहाँ पे देखोगे क्या लेवल अचीव हो रहा है। 2x 2PZR का 2x अचीव हो रहा है, उसके बाद 1x का 3x अचीव हो रहा है, और सेकेंडरी का ऑलरेडी अचीव होके बाहर गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आने की संभावना है। और पॉइंट्स को अगर देखोगे 2PZR मतलब 4250 पॉइंट्स स्ट्रेट, 2125 का 2 टाइम्स इज 4250, मतलब 4250 का हाफ इज 2150, 2125 का 1/3 इज 708, 708 का 1/3 इज 236। जो हमारे माइनर्स बन रहे हैं फिलहाल, जो हमारे माइनर्स बन रहे हैं अराउंड 230 240 290 ऐसे ही हमारे माइनर्स बनेंगे, जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कर करके हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एक मिला है। आज हमें एक रेजिस्टेंस मिला है, 700 पॉइंट्स डाउन आ गया था यहाँ पे 7 to 800। जैसे ही 700 पॉइंट्स डाउन आ गया, सेकेंडरी एक्टिव हो गया फिर से। मतलब ये सपोज 700 पॉइंट्स है, तो यहाँ से सेकेंडरी जो सेकेंडरी रेंज में आ गया, मतलब 1 मिनट, यहाँ से 700 पॉइंट्स डाउन 300 के आसपास, जैसे ही आगे माइनस एक्टिव हो गए फिर से। तो 15 मिनट्स में जाते हैं, इस पैच में है अभी हम, और मैंने जो ट्रेड लिया था वो 700 पॉइंट्स के अराउंड जब बाउंड्री तक आ गया, मतलब इनका मैक्सिमम एक गो का लिमिट खत्म हो गया।
यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1x नीचे जाएगा थोड़ा सा हॉल्ट लेके, बट यहाँ से वो डायरेक्टली ऊपर चला गया फिर से 400-500 पॉइंट्स। बट आई वॉज ऑन हेज, मैंने हेज कर रहा था, तो हेज में क्या होता है दोनों साइड का मूवमेंट 1x में एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं जहाँ पे निकला वो ये मूवमेंट है, लेकिन इसके ऊपर भी ये चला गया। तो जब ये मूवमेंट तक आ गया तो आई वॉज ओके। आज मेरा क्वांटिटी 100 था जो मैंने पोस्ट किया उसमें, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्योंकि मैं इवेंट बेस्ड ट्रेड ले रहा था और थोड़ा एक बड़ा मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके तो 264 एंड 285 अराउंड सेम प्राइस का ऑप्शन मैंने 28,200 P एंड C 1325 अराउंड 125 को लिया है। 125 इज दिस, मतलब ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे प्राइस ने जैसे हॉल्ट लिया मैंने एंट्री ले लिया और यहाँ पे RSI बैंड में आ गए हम लोग, तो यहाँ से ब्रेक मेक और ब्रेक टाइप का एक जो ट्रेड बनता है, तो यहाँ पे 1x ऑलरेडी हम चले गए थे नीचे, मतलब जोन के रेंज में आ गए थे हम लोग। अगर हम देखेंगे इसको, ओके आज का जोन का रेंज जो था whatever clear what clear सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा, बट यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया या क्यों नहीं जा सका, उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है, दिस इज सेकेंडरी रेंज और सेकेंडरी रेंज में मैक्सिमम 700 पॉइंट्स इट इज ओके। ऊपर 1x दिया है तो नीचे 1x की गारंटी कितनी बनेगी, वो जितना स्कोप नीचे बचा है, लेकिन कुछ स्कोप नहीं बचा था। तो यहाँ पे अगर ट्रेड बनता है तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, सो मैंने तो यहाँ तक वेट किया इस मोमेंट तक, यहाँ पे आके शायद मैंने क्विट कर दिया ट्रेड। उसके बाद भी ट्रेड चला 28, मतलब ये क्या टाइमिंग रहेगा 145 तक, ये जो मोमेंट था 125, तो जो ट्रेड बना है अगर हम ध्यान से देखेंगे 140 142 तक मैं निकला हूँ। पहले 140 को निकलना ट्राई किया मैंने, और 140 को क्यों निकलते वो भी सबको पता है, वहां से कुछ नया शुरू हो जाता है और वहां पे उसने साइंस दिए एंड मैंने निकलना शुरू किया। निकलने के बाद कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी थी, वो इवेंट बेस्ड थी, तो जो डिफरेंस आया था 21,000 एंड 7,000, एक पोजीशन में मुझे 21,000 आया, दूसरे पोजीशन में मेरे 14,000 चले गए, तो डिफरेंस इज 7,000। वो भी कहीं पे पोस्ट किया है क्या मैंने, तो यहाँ पे डिफरेंस की वजह से 7,000 एक प्रॉफिट आ गया उधर। बट लॉजिकली ये जो ट्रेड्स बने थे ये इस सेटअप पे बने थे, ये हिस्ट्री पे बने थे। अभी इसके आगे क्या होगा अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये शार्प मूव कितना लॉन्ग सस्टेन करेगा। सेकेंड प्राइमरी तक हमने देखा है, दो प्राइमरी आते हैं, दो प्राइमरी के बाद हॉल्ट लेना भी, सांस लेना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने सांस लेना चाहिए यहाँ पे, और वो सांस अगर लेना शुरू करेगा तो पहले तो सेकेंडरी से करेगा, फिर प्राइमरी जोन रेंज, मतलब मैक्सिमम ये जो बॉक्स है ये हमारा रेड बॉक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। और अगर ये रेड बॉक्स में कन्वर्ट हुआ, उसके पीछे भी एक लॉजिक बैठता है, अगर ये रेड बॉक्स में कन्वर्ट हुआ और इसका अगर ब्रेक दे दिया तो फिर हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है ना वो अचीव हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब तो फिट हो रहा है, लेकिन ये लॉजिकली फिट होना है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। तो ये पूरा जो सेकेंडरी आएगा ये इस यहाँ पे फिल होना चाहिए, ये
पूरा जो फीलिंग है ऐसा एक फीलिंग होगा क्या, वो हमें देखना है. आई एम नॉट श्योर. आई एम ऑल्सो आई हैव ऑल्सो सीन दिस बिफोर. पहली बार ट्रेड करने का देख रहा हूं मैं. पहले हुआ है ऐसे हमने देखा है, लेकिन पहली बार इसको ट्रेड करने जा रहे हैं. तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड रहेगा. अगर इसके ऊपर चले गए तो यही जो चीज है वो यहाँ पे भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है. तो हमें सिर्फ उसके लिए कॉशियस रहना है. इसीलिए यहाँ पे कोई जोन बना नहीं. ये दो प्राइमरी मूव जो चले गए वहां पे कोई जोन बना नहीं, क्योंकि सब ने मिलके यहाँ से पुश किया है. इसने पुश किया, इसने पुश किया, इसने पुश किया. जब तीनों ने मिलके साइडवेज बैंक निफ्टी को पकड़ के रखा था, और हमें कब पता चला, जब प्राइमरी के ऊपर के ट्रेड आने लगे. इसके लिए हमने टू प्राइमरी के बारे में सोचा, तब हमें ये निकल के आया, समझ में आया. आई होप मैं जो बता रहा हूँ वो सबको क्लियरली समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. जो एप्लीकेशंस का पार्ट है एटलीस्ट उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा है. राइट? इसमें किसी को कोई क्वेरी है? मोस्टली ओके. कोई कंफ्यूजन है विशाल जी? ओके. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सिर्फ हमने बैंक निफ्टी को कैसे मैप किया जाता है. जैसे ये वाला मूव ना अभी भी चल रहा है, इससे शिफ्ट हो रहा है बैंक निफ्टी. जो टू है ना, टू प्राइमरी, ये टू प्राइमरी से ही शिफ्ट होगा. ऊपर 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 चलते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे. और यहाँ पे ये ब्रेक होगा या साइडवेज जाएगा नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए. जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे ब्रेक आउट देगा या नहीं देगा वो हमें देखना है. तो फिलहाल हम जिस लेवल पे आए हैं, सॉरी, वहां से ये वाला रेड पैच आई एम एक्सपेक्टिंग. कल का मार्केट हम कल देखेंगे कहाँ से कैसे शुरू होता है. लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको सांस लेना जो है वो सांस लेना यहाँ पे ज़रूरी है. और आगे वाले आने वाले ट्रेड्स कैसे निकलेंगे हमें उस पे उस वहाँ पे जब जोन्स बनेंगे तब हमें पता चलेगा. ओके. अब इन्वेस्टमेंट. अच्छा अच्छा, वो आपने रिमाइंडर दे दिया. सी, ये मोमेंट है जहाँ पे हमें 24,300 यहाँ पे ही बनता है. यही 400 300 जो भी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों पॉइंट बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बुलिश, हमारे लॉजिक का लॉन्ग टर्म बुलिश लेवल है वो 24,276. क्योंकि यहाँ पे जो सारे शॉर्ट्स बिल्ड हुए थे वो सारे कवर हो गए यहाँ पे. और ये शार्प फॉल था, और इन्होंने जैसे कवर किए ये भी शार्प राइज से कवर किए हैं. तो ये लेवल के ऊपर जो भी बनेगा अभी, जिसको यहाँ पे बाउंस बैक मिल के कन्फर्म भी हुआ है कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे जैसे ही एक बाउंस बैक, अभी ये प्राइस क्या ऐसे धड़ाम से नहीं बढ़ेगी, ऊपर एक मुंह निकालेगी और यहाँ पे ऐसे आके मिलेगी भी, तब हम इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. तो ये तो अभी बहुत दूर है, और यहाँ पे पूरा पीक बन गया. तो अभी ये वेव थ्योरी वाइज फोर्थ वेव जब आ जाएगा, ये सांस लेगा ना, तब हमें इन्वेस्टमेंट, हम जितना भी पैसा है आप धीरे 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 करके बैंक्स में पुश कर सकते हो. किस बैंक में? जो बैंक इस चार्ट को अलाइन करती है. जैसे एचडीएफसी बैंक रहेगा, एचडीएफसी देखते हैं हम लोग. एचडीएफसी में भी इन्वेस्टमेंट आ गया है. ये जो बाउंस है मतलब यहाँ पे ही एंट्री हुआ है ऑलरेडी. 1106
में अगर किसी ने पैसा डाला है तो 1114 यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। कोटक सेम पॉइंट 21 अक्टूबर। SBI ये आती है, SBI का पता नहीं है। SBI 3 नवंबर। SBI में 3 नवंबर को लोग कूद गए और क्या ये, हाँ ये हाई भी गया है। ठीक है, ICICI 30 अक्टूबर, 2 और 3 नवंबर सेम पॉइंट है। एक्सिस, वाओ। सो कैसे इन्वेस्ट करोगे, एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक्सिस का एग्जांपल, सेम मेथड। एंट्री तो करना है, कितना भी दूर होने दीजिए। एंट्री के लिए आर्ली हम यूज करेंगे। आर्ली के लिए ये आपका बाउंस बैक जो था, मतलब यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिला है। ये 1 अक्टूबर है ना, 1 मिनट। 3 अक्टूबर कहाँ, 3 नवंबर कहाँ पे है, ये वाला है। दिस इज योर कंफर्मेशन। ये आपका कंफर्मेशन पॉइंट है, या इसको बोल सकते हैं मतलब 26 से लेके 3 तक। यहाँ पे इस एरिया में आपको कोई भी प्राइस मिलती तो आप एंटर कर लेते। अब हम पहुंच गए यहाँ पे। सपोज यू हैव अमाउंट, कितना इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो? 1 मोमेंट। सॉरी, ओके कितना इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैंने देखा नहीं। प्लीज सजेस्ट अबाउट 1 to 2 lakhs। ये लैक्स लिखा है क्या? तो जीपीएस सेशन अगर आपको पता रहेगा, जब हम नियर टू ये में रहेंगे ना, हम अलग वाला गन यूज करेंगे। आई विल सजेस्ट 4 गन यूज करो, 4 गन्स। आप डिवाइड करो आपके 1 लाख को 4 टुकड़ों में। एक गन रहेगी जब दूर रहेंगे हम ईएमए से, तब हम यूज करेंगे। सो सपोज मैक्सिमम एट ए टाइम कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे आप एट ए टाइम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, उसमें हम 4 रेंज डिफाइन करेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? 25,000 आप एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो सपोज, आउट ऑफ 1 लाख, तो 4 बुलेट्स में ही आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। हम ऐसे तरीके से चलते हैं। ओके, let me show you on Excel. लेकिन बैंक निफ्टी 20 क्या था वो, 27,400 के नीचे, 27 ही है ना, क्या है वो? $24,300 के नीचे आ गया ना, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तब क्या करना है, तब एवरेज करना है, तब निकलना नहीं है, बिकॉज वो करेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, नो।
मामा कुठे आईस्क्रीम सांग ना लवकर आपल्याला. सांग मामाला कुठे गेली मामा आईस्क्रीम दे सांग. काय त्याला काय म्हणतात? मास्क तू लाव. तुझं आहे ठीक है. ते काय लावतात एक बैंक में ही तोंडाला काय लावतात? 2-3 काय लावतात तोंडाला? ओके. काय लावतात? इसके काय बारे में लावतात? बात करते हैं. मैं काय लावतात? बताता हूँ. काय लावतात तोंडाला? मास्क काय लावतात सांग. ठीक आहे ठेवून दे वेदांत. ठेवून दे तुझा मास्क. काय लावतो तोंडाला मास्क? काय लावतो आपण सांग. बोल कोरोना वायरस. बाबा कोरोना वायरस प्रोटेक्शन बोल. बोल वेदांत. ओ वेदू बोल कोरोना थर्ड 7 10 15 और एक लेवल हम डाल देते हैं. ओके. ये 4 बुलेट्स आप लेके चलो. सपोज 5%. ये लोएस्ट गन. ये कब है? जब आप बहुत दूर हो. अभी हम बहुत दूर है. बहुत दूर का मतलब क्या है? जब आपका कैलकुलेशन आएगा, सपोज एक्सिस बैंक है, अभी हम ये में से इतना दूर है. 523 606. 523 माइनस 606 83 पॉइंट्स दूर है. 83 पॉइंट्स मतलब अगर 606 में से 83 तो 100 में से कितने? %13. ऑलमोस्ट 10% के ऊपर. तो हमें लोएस्ट रिस्क पे काम करना है. तो आप इन्वेस्ट तो करोगे, लेकिन 5000 में जितने आएंगे उतने ही हमें इन्वेस्ट करना है. मतलब आपका रिस्क कैपिटल हो गया 5000. अभी 5000 को डिप्लॉय कैसे करना है? तो इसके नीचे आप आर्ली पे हो ना. आर्ली का मतलब 5 इज सपोज 1%, 15 इज 3% एंड ओके. ये भी बताता हूँ क्या है. 5 मिनट्स चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट एंड 60 मिनट. हम लोग इसी में एंटर करते हैं. अगर पोजिशनल हम इसके लिए इस यहाँ पे एंटर करते हैं. 5 मिनट चार्ट पे हमारा स्टॉप लॉस इज 1% बिलो EMA. 15 मिनट्स इज 3 टाइम्स ऑफ द टाइम फ्रेम इनटू 3. ये मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एप्लीकेशंस का. ब्लैक पर्ल 6 जब भी शुरू होगा उसमें. अभी फिलहाल इनटू 3% नहीं 3 टाइम्स है. यस. एनी क्वेरी? ओके ठीक है. और 60 मिनट्स मतलब 15 का 4 टाइम्स है ना. सो 3 इंटू 12 सॉरी इंटू 4. 3% इंटू 4%. क्या हुआ ये गड़बड़? ये तो बराबर है. हाँ 12. तो हमारा जो रिस्क है ना, जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बड़ा रखते हैं ना, प्राइस को ट्रेवल करने के लिए अच्छा खासा
टाइम मिलता है। मतलब क्या है इसका 12% का मतलब क्या है, प्राइस 12% आपके अगेंस्ट भी जा सकती है और फिर आपको बोलेगी कि एग्जिट करो। तो हमारा रिस्क जो हम डिप्लॉय करेंगे ना, ये 12% हम लोग ऑलरेडी कंसिडर करेंगे। मतलब ये 12% बिलो ईएमए। बिलो ईएमए कैसे होता है, अगर ये ईएमए है इसके 12% बिलो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा इसके 12% बिलो, मतलब यहां से ये 523 है, मतलब ये 606 है, इसका 606 का 1% इज 6 रुपीज। कहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, 606 100 this equals to this into this divided by this, तो 1 is 6 रुपीज। यहाँ पे आ गया कैलकुलेशन, राइट। अगर मैं इसको 12% में डिवाइड करूंगा तो 73 रुपीज ये नीचे जा सकता है और फिर हमें बोल सकता है भाई एग्जिट ले ले। मतलब यहाँ से 73 रुपीज नीचे, यहाँ से 73 रुपीज नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑलरेडी 73 रुपीज नीचे, मतलब एवरेज से 73 नीचे कंसिडर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अपना 83 पॉइंट्स। तो 83 प्लस 73, अभी रिस्क कैसे जाता है देखो, 83 कितने पॉइंट का रिस्क हो गया हमारा, बहुत बड़ा हो गया। अभी अब क्या डिप्लॉय करोगे क्वांटिटी, 156 रुपीज का रिस्क है अभी। तो 156 पॉइंट्स ट्रैवल कर सकता है। 5000 को डिवाइड भी करोगे, 606 का ऑप्शन है, 5000 को डिवाइड भी करोगे आप, दिस डिवाइडेड बाय 156, 32 शेयर्स आप ले सकते हो। एक्सिस बैंक के 32 शेयर्स आप ले सकते हो। उसका मतलब क्या होगा पता है, 32 इनटू आपके अगेंस्ट 156 पॉइंट चला गया तो आपके 5000 रुपए, 32 एक मिनट माइनस, हाँ काय कहते हैं वेदांश, ये आपका लॉस है। 5000 रुपए आपके कब चले जाएंगे, जब एक्सिस बैंक यहां से टूटेगा यहां तक आएगा। ये आना डिफिकल्ट है इजी है, कैसा लगता है आपको? कोई बोलेगा यहाँ पे? हैव यू अंडरस्टूड? फर्स्ट मुझे बताइए आप लोगों को समझ में आया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है एंड कैसे पोजीशन बना सकते हैं हम लोग। अगर नहीं समझाए तो नो बोलिए, समझाए तो हाँ बोलिए। अगर यही चीज हम यहाँ पे करते तो क्या होता, उसका एग्जांपल दूं मैं। सॉरी, ओके। अब देखो अगर हम इस ये 30th अक्टूबर या 30th अक्टूबर को करते तो ईएमए से हम नजदीक है, मतलब 00 पे है। तो यहाँ से हमें कंसिडर करना है सिर्फ 70, क्या क्या प्राइस है यहाँ पे 481, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 481, ठीक है। और 12% है ना, तो यहाँ पे डालूंगा 481। यहाँ पे तो मैं 0 पे हूँ, कुछ भी ऑफसेट नहीं है, उसी प्राइस पे 1 रुपया पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। 1% या 2% बिलो ये में कुछ नहीं है, लेकिन 58 आ रहा है मुझे, ये जो फिगर आ रहा है, और ये हो गया 1, मतलब 59, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया, 59 रुपीज का मेरा रिस्क है। यहाँ पे क्वांटिटी आप देख रहे हो चेंज क्या हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉय कितनी करेंगे हम लोग, हाइयर वाली बुलेट 20,000 वाली अगर हम डिप्लॉय करेंगे तो कितनी क्वांटिटी आएगी, 340 क्वांटिटी आ सकती है। क्यों 20,000 डिप्लॉय करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये राइट सही समय है और हम ईएमए के नजदीक हैं, ईएमए के नजदीक हैं, ओके, तो ईएमए से जैसे प्राइस टूट जाएगी ना,
कितने पॉइंट्स नीचे जाना है आपको? 59 पॉइंट्स टोटल। 20,000 कट जाएगा, 59 पॉइंट्स नीचे जाएगा, तो यहाँ से पोजीशन 59 पॉइंट्स नीचे जाएगा, जो 12% है। फॉर इसका 12% है ना, ये दिस इज 12%, राइट। 481 का 12% इज 58, तो 59 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाएगा। मतलब कहाँ पे जाना चाहिए प्राइस को? 481 माइनस 423 तक आना चाहिए। 423 कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस? यहाँ पे कहीं पे रहेगा। 423 अगर आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन इसमें आने से पहले आरएसआई अगर ड्रॉप हो गया तो आपको निकलना है। तो आरएसआई तो ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, तो आप कैरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने तक आरएसआई ड्रॉप हुआ तो आप ये जो 59 पॉइंट्स है ना, इसको कम में भी काट सकते हो। मतलब कभी कभी इसको आप 20 में भी काट सकते हो। तो आपका एक्चुअल लॉस जो रहेगा ये 20 इंटू क्या था, ये 340 इंटू 20, मतलब 340 इंटू 20 पॉइंट्स, 6000 भी हो सकता है एक्चुअल लॉस अगर आरएसआई ड्रॉप हुआ तो। मतलब आप एनी टाइम एग्जिट ले सकते हो। मैक्सिमम आपके अगेंस्ट गया तो आपके 20,000 जाएंगे। वाई 340? 340 क्वांटिटी कैसे आया मैं संजय बताता हूँ, भाई। फिर से बताता हूँ। हम क्या करते हैं, प्राइस जहां पे है वहां से ईएमए से कितना दूर है देखते हैं। यहाँ पे प्राइस ईएमए से दूर है क्या? यहां से प्राइस ईएमए को टच कर रही है, दूर भी नहीं है, राइट। मतलब 0 पॉइंट दूर है। और हम किस टाइम फ्रेम में? 1 आवर पे है। 1 आवर पे हमारा रिस्क कितना है? 12% है। क्यों है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 5 मिनट्स पे 1% बिलो ईएमए, 15 मिनट्स पे 3% बिलो ईएमए, तो 60 मिनट्स में 12% कैसे हो जाता है? 5 का 3 टाइम्स इज 15 मिनट्स, राइट। और 5 का 12 टाइम्स इज 60 मिनट, और 3 का 4 टाइम्स इज 60 मिनट्स। मतलब 3 का 4 टाइम्स किया तो 12% आ गया। 12% का मतलब क्या है? 60 मिनट्स में प्राइस 12% मूवमेंट दे सकती है। 12% क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 481 का हमने 12% जब भी कैलकुलेट किया तो अमाउंट आई 58। मतलब प्राइस अपने अगेंस्ट 58 पॉइंट्स जा सकती है। और हमारी क्वांटिटी सपोज 20,000 है, हम 20,000 की बुलेट यूज कर रहे हैं, तो 20,000 को हमने डिवाइड किया 58 से। इसको मैं 0 ही करता हूं तो बोलने में अच्छा रहेगा। 58 से आप यहाँ पे बुलेट चेंज कर दो। आपको लग रहा है आप 10,000 की रिस्क ले रहे हो तो 173 क्वांटिटी डिप्लॉय करो। आपको लग रहा है आप यहीं पे भी 5,000 की रिस्क ले लो, तो क्वांटिटी जो आपकी तभी 34 या जो भी बन रही थी अभी बन रही है 86। मतलब आप हायर क्वांटिटी डिप्लॉय करते हो जब आप नियर टू ये में रहते हो। इसका मतलब क्या, यहाँ से रिवर्स हो गया तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे, ओके। बट यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होता है, इसीलिए हमें स्टॉप लॉस काटने में, मतलब यहाँ पे अगर आप 300 क्वांटिटी डालोगे तो यहाँ आने तक तो आप आधा आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसीलिए हम जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें पता है 58 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जा सकता है, 12% अगेंस्ट जा सकता है। तो विशाल जी ये समझ में आया? संजय भाई। नहीं आया तो फिर से नो बोले, मैं आई कैन एक्सप्लेन इट हेलो अगेन। हेलो। ये 340 प्राइस उसी वजह से आया। हम अगर 20,000 क्वांटिटी डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब आप इतना बड़ा बुलेट आप फायर कर रहे हो, तो 340 क्वांटिटी से 58 रुपीज अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपका 20,000 का लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा। दिस 20,000 इज योर कैपेसिटी, लूजिंग कैपेसिटी। तो लूजिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कब यूटिलाइज करना? जब आप ईएमए के नजदीक हो एंड सब कुछ पॉजिटिव है। क्लियर है? ओके तो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, मैं बोलूंगा सारी बैंक सिलेक्ट कर लो अभी, ओके। और अपने हिसाब से मैंने जो अभी बताया आप कैलकुलेट करके आप किस प्राइस पे एंट्री लोगे, कितनी क्वांटिटी से लोगे, आपका रिस्क क्या रहेगा, वो कैलकुलेट करके मुझे बता दो। चार बुलेट्स में आपका अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 4 बुलेट्स में डिवाइड करो ये 20,000। अभी इन्वेस्टमेंट क्या है? 340 क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कितना है? 340 क्वांटिटी आप एक्चुअली डिप्लॉय कर सकते हो क्या? तो 340 क्वांटिटी मतलब 1 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 346 से,
346 नहीं, सॉरी, 1,00,000 को आप डिवाइड कर रहे हो 481 से, तो आपकी 340 क्वांटिटी नहीं आ रही, मैक्सिमम 1,00,000 में आपके 207 क्वांटिटी आ रही है। मतलब आपका रिस्क यहाँ से भी हटके कितना हो गया, 207, बुलेट आपका छोटा हो गया, दिस इनटू मैक्सिमम पूरा कैपिटल आप डिप्लॉय करते हो तो 11,000 का रिस्क हो गया। तो कैपिटल आप इसमें जो इन्वेस्ट करोगे, अगर आपने 4 बैंक से लेके, आप अगर एक्सिस कर रहे हो तो 1,00,000 एक्सिस पे डाल रहे हो, ऐसे समझ के चलो। आप अगर 4 बैंक सिलेक्ट कर रहे हो तो इसको बना दो 25,000, फिर ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा। आप इसके 51 ही ले लो, मतलब 51 में आप 5,000 का मैक्सिमम रिस्क डिप्लॉय करके, ये 5,000 का मैक्सिमम रिस्क डिप्लॉय करके, इसका मैं आपको एक प्रॉपर एक ये बना के देता हूँ। मैक्सिमम 3,000 आप लूज करोगे, इसका मैं एक्सेल बना के देता हूँ तो आपको हैंडल करने में इजी हो जाएगा, अपने आप ये कैलकुलेट करेगा। तो एक ऐसा एक्सेल बनाता हूँ जिसमें यू विल डिसाइड आपको कितने बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपका कैपिटल वैसे डिवाइड हो जाएगा। हमने 4 बुलेट्स में डिवाइड किया है, 4 फेजेस है, मतलब कितना दूर है हमारे ईएमए से, कितना दूर है, कितने पॉइंट्स, अगर वो 5% दूर है, 7% सॉरी 5% दूर है, 10% दूर है, 15% दूर है, 20% दूर है, उस हिसाब से हम डिप्लॉय करेंगे क्वांटिटी। ओके और मैं एक एक्सेल बना के देता हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करेगा, जहाँ पे आप डिसाइड करोगे एक्सिस बैंक समझो आपने यहाँ पे डाल दिया 25,000 आपको इन्वेस्ट करना है, आप एक्सिस बैंक का करंट जो प्राइस है वो डाल दोगे, आपको वो कैलकुलेट करके देगा रिस्क, आपको सिर्फ डालना है ईएमए कितने पे है, आपको ऑटो कैलकुलेट करके देगा रिस्क, इतना इतना रिस्क है, मैक्सिमम आप इतना डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, इज इट ओके फॉर यू? एंड देन मैं भी वो एक्सेल में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, प्रॉपरली एक्सप्लेन नेक्स्ट जो हमारा सैटरडे का सेशन है उसमें मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज के सेशन में तो हो गया हमारा जो टॉपिक कवर करना था, और कल जो बैंक निफ्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये रेड पैच में, देखते कल से बैंक निफ्टी क्या करता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से चल रहा है, सब कुछ वेल प्लान चल रहा है, आगे देखते क्या होता है। ठीक है, एंड कोई क्वेरी? संजय ये 700 Harsh, your 800 voice is not audible. 700 800 पॉइंट के बीच में हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, 1 मिनट में म्यूट पे था, कोई बात कर रहा था क्या बीच में? अभी तक मैं सिर्फ म्यूट पे ही था। हेलो संजय भाई, हाँ मैंने 3-4 बार ट्राई किया था पर आपसे कोई आवाज नहीं आ रही थी उधर से। हाँ, एक्चुअली मेरा स्पीकर जो था वो म्यूट पे था तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। संजय मैं ये बोल रहा हूँ ये 700 800 पॉइंट जो सेकेंडरी है उसके बीच में अभी छोटे छोटे जोन बन सकते हैं ना 1x के लिए ऊपर नीचे। यस, माइनर्स बनेंगे ना, उसके लिए माइनर्स बनेंगे, बीच में बनेंगे, बाउंड्री की तरफ बनेंगे। ओके तो यहाँ से एक गोइंग फर्दर 4-5-6 दिन में एक ट्रेजर बॉक्स काइंड ऑफ भी बन सकता है क्या? वो ट्रेजर बॉक्स ही पुश करना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग यहाँ पे अगर हॉल्ट लेंगे ना तो इसके हाँ बाहर थ्रो करना है तो ट्रेजर बॉक्स जरूरी है, जरूरी है ना? और वो ट्रेजर बॉक्स थ्रो करेगा तो ही हम यहाँ तक पहुंचेंगे। ओके और संजय ये सेकेंडरी के ऊपर और सेकेंडरी भी एक आ सकता है राइट? ये तो सेकेंडरी, ये पूरा प्राइमरी रेंज है तो इसके बीच में 3-4 सेकेंडरी आ सकते हैं। आ सकते हैं राइट सो तो वो एनीथिंग ऊपर नीचे कैसे भी, मतलब यहाँ पे जो खिचड़ी हुआ था ऐसे ही खिचड़ी यहाँ पे भी हो सकता है। ओके 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 ठीक है। सॉरी यार, आज थोड़ा मुझे लगता है मैं हैंडल नहीं कर पाया कोऑर्डिनेशन में, मेरा स्पीकर ही म्यूट पे था, अभी मुझे सारे लोगों के आवाज आ रहे। नहीं संजय कोई ज्यादा नहीं पूछ रहा था, एक बीच में विशाल जी की आवाज आ रही थी बस, बाकी कोई कुछ बात नहीं किया ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपको आइडिया आ गया कि इन्वेस्टमेंट करने का हमारा तरीका अलग है, हम रिस्क देख के एक कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे,
और वो रिस्क हम ऑलरेडी क्यों कैलकुलेट करके रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, बट कैपिटल किस मोमेंट पे काटना है और हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर रखना है उससे, और उतना दूर रखने के बाद भी हमारा रिस्क कैसे लिमिट करना है, वो देख के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है अगर बैंक निफ्टी 49,000 तक जा रहा है तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स डिस्टेंस है, मतलब आपके सारे स्टॉक डबल भी हो गए, उसमें बोनस मिलेगा, बहुत कुछ होगा। तो ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब जो भी कैपिटल अभी आप इन्वेस्ट करोगे 3 और 4 टाइम्स हो सकता है वो आगे जाके आने वाले 3 से 4 साल में। संजय भाई, जैसे अपन कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद अपना प्राइस स्टॉप लॉस के नियर आ जाता है, तो अपने को एग्जिट करना है या फिर एग्जिट तो करना ही है ना? हाँ, अभी उस कंडीशन में इस केस में क्या है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो लेवल है 24,600 या 300 जो यहाँ पे मैंने बोला है, ये लेवल जब तक जाता नहीं है ना तभी हम लोग को कुछ नहीं करना है। अभी तो हम इससे छूटे हैं, ये लेवल गया सपोज, तो फिर अपने स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाए। स्टॉप लॉस क्या है हमारे लिए, इसका जो डेली रहेगा ना, अभी डेली में देखो कितने ऊपर चल रहे हैं हम लोग, डेली ऐसे ब्रेक करेगा, ऐसा ब्रेक करेगा, इस टाइप में ब्रेक देगा अपने को, या इस टाइप में। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हम आर्ली पे हम पहले चेक करते हैं, तो आर्ली पे हमें पहले एग्जिट दे देगा लाइक दिस। जैसे ही RSI ड्रॉप हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ट इधर उधर हो गया, सॉरी। जैसे RSI ड्रॉप हो गया ना इस मोमेंट पे ऐसे, तो हमें निकल जाना है। तो उधर तक जो भी डैमेज होगा तो हमें वो काट के पोजीशन निकल जाना है। हमारी पोजीशन RSI के भरोसे चलेगी। और लॉन्ग टर्म पोजिशनल है, इसके लिए RSI जैसे ड्रॉप होगा ना वापस ऊपर आएगा RSI, तो यहाँ से जो भी ड्रॉप होगा तो वो काट देना, वहां से वो फिर से एंट्री कर लेना आप, और वो चलते रहेगा। और फॉर्चुनेटली अगर ऐसा कोई मूव मिला जो ये वाला टाइप है, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे RSI के बाहर चला गया और यहाँ पे आकर रुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मूव, ऐसा अगर कोई मूव मिला तो अपने लिए अच्छा ही है। जब कभी भी RSI के नीचे आ जाएगा तो आपको निकल जाना है। और अगर ये ट्रैवल जो डिस्टेंस अगर ट्रैवल किया अच्छा खासा किया ना, तो हमेशा आपका बाइंग प्राइस से ऊपर ही क्लोज मिलेगा आपको। सिर्फ जो ऊपर के स्पाइक्स आए हैं वो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम कहीं पे भी रैंडम एग्जिट नहीं ले रहे। आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो आप, एक बार करके देखो इस टेक्निक से। स्टॉप लॉस हिट होने में बहुत पेशेंस लगेंगे और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत लेस रहेंगे, क्योंकि हम लोग सब सिक्योर करने के बाद, मतलब हम लोग डेली जो हमारे प्रोटेक्टर्स है, डेली हम ऊपर आने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करें। लोग बोलेंगे लेट इन्वेस्टमेंट है, लेट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें ट्रेंड पकड़ना है और एक एक्चुअल कैलकुलेटर रिस्क से पकड़ना है। अगर कोई यहाँ पे भी एंटर कर लेता सपोज ऐसे में, और यहाँ तक आके काट देता है पोजीशन, तो अब वो रिस्क है। ये प्राइस और ये दो प्राइस में आपको डिफरेंस दिखता रहेगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। दोनों सेम प्राइस है लेकिन दोनों के इमोशन अलग है। ये सेलर्स के इमोशंस का प्राइस है, इसके लिए RSI नीचे है, और ये बायर के इमोशन का प्राइस है, इसके लिए RSI ऊपर है। अदरवाइज ये दोनों प्राइस सेम है। तो इसके बाद एंटर करना आई विल सजेस्ट। अभी तक लेट नहीं हुआ है। लेट का मतलब क्या है, अपने को पता है ना बैंक निफ्टी इधर तक जा रहा है, तो ये तो यहाँ तक जाएगा। बैंक निफ्टी इधर जा रहा है ना 49,000, तो ये तो कहाँ तक जाने वाला है। तो इसको जितनी बार ये कटेगा आप एग्जिट ले लीजिए, फिर से अंदर जाइए। ऐसा करते 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 आप जा सकते हो। और डेली बेसिस पे कटना बहुत डिफिकल्ट रहेगा मोस्टली। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बार एंटर हो गया तो ये एग्जिट कब ले रहा है, 2015 में। कहाँ पे एंट्री है, 2014 में। एक साल ये चलते ही जा रहा है, और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से लेके जाएगा। ऐसे ऐसे 12% से आप स्टॉप लॉस लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ।
यहाँ तक आप लेके आओगे रहोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सपोज H1 में करोगे आप ये, तो इधर से ये कट करने से पहले H1 में RSI ड्रॉप हो जाएगा, तो आप ऑलरेडी बाहर निकल जाओगे। ये प्रैक्टिकली हम करेंगे, डोंट वरी। जैसे ही पोजीशन लेंगे हम इस पे अपडेट भी करेंगे ग्रुप पे, और उसको मॉनिटर भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा पोजीशंस तो नहीं बनाएंगे। मैं तो बैंक निफ्टी के 8 बैंकों में पोजीशन बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो टूट पड़ो, कल मार्केट जैसे खुलेगा देखते क्या कर रहा है, एंड आराम से, अपने को आराम से इन्वेस्ट करना है, कोई घाई नहीं है। पूरा एक पैच भी चला गया ना इन्वेस्टमेंट में, फिर भी हमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। सिर्फ जो जीपीएस है, मतलब जितना दूर है उतना कम रिस्क डिप्लॉय करना, उसके लिए मैं एक्सेल दे रहा हूँ। वो एक्सेल को यूज करो, आपको कैलकुलेटेड रिस्क मिलेगा। और वो डेली बेसिस, मतलब जैसे जैसे प्राइस मूव फॉरवर्ड होते रहेगा ना, अपने को वो एसएल लाइव मार्केट में मूव करना पड़ता है। तो वो आपको सिर्फ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना भी जरूरी है। एंड ऑफ द डे भी आप मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि 12% कोई पोजीशन कट होना एक दिन में, विच इज वेरी डिफिकल्ट, ये तो आप समझ पा रहे हो। 1% 2% इट इज ओके। हम H1 पे 12% रख के जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हम सेफ पोजीशन में हमने लिया है, और सेफ तरीके से ही हम चल रहे हैं, और कैलकुलेटेड डैमेज से चल रहे हैं। Okay then, thank you guys, thank you pirates. Let's meet in live market and start investing some capital now. अभी सोना बन सकता है अपॉर्चुनिटी का। जो हमने इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट में बोला था, वो सुनहरा मौका अभी आ गया है, ऐसे मैं बोलूंगा। और इसके बाद भी करेक्शन का एक वेव आएगा, नो इश्यूज अबाउट दैट, वो तो आने वाला है। उसमें स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे या एवरेज करना है, वो उस मोमेंट पे हमें समझेगा। Okay then, bye, see you tomorrow.